सवाल तो बनता है, और सवाल ग्रामीण क्षेत्रों में हर चीज की समस्या अभी भी वैसे ही है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की समस्या ज्यादा है। अगर शहरों में बरसात के मौसम में बरसात अगर होती है, तो रोड में के नीचे से एक नाला बनाया जाता है, जिसके नाले के माध्यम से उस पानी को नदी में गिराया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देश को आजाद होने में 1947 से 2024 तक 75-76 वर्ष हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक नाले नहीं बनवाए गए हैं। गांव में लड़ाई झगड़ा का झमेला बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा होता है। शहरों में अगर रोड में पानी जमता है तो 1 से 2 दिनों में उस पानी को निकासी करके क्लियर कर दिया जाता है। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पानी जमता है तो उस पानी को लगभग 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक लगता है, और पानी वहीं पे पूरी सड़ती रहती है। कचरा जितने भी है, गंदगी सब वहीं पे, क्योंकि गांव में साफ सफाई का कोई नहीं है, ना ही नाला है। आज भी तक हम झारखंड से हैं, और झारखंड की सरकार गांव में नाले का प्रबंध नहीं कराती है। हम लोग गांव में वार्ड मुखिया, विधायक, सांसद बना के जिता के, ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से जिता कर उसे उस पोस्ट तक पहुंचाते हैं, और अधिकारी पढ़ लिख कर उस पोस्ट पे जाते हैं कि गांव ग्रामीण शहर सभी क्षेत्रों का विकास करें और संरक्षित सुरक्षित रखें, हर समस्या का समाधान करें। किंतु झारखंड सरकार झारखंड में डोभा अभियान चलाता है। डोभा, पोखरा, तालाब, मतलब झारखंड की जितनी भी जमीनें हैं सबको डोभा के माध्यम से कोड़ दिया जाता है, और कोड़ दिया जाने के बाद काफी ज्यादा नुकसान जाल माल को होता है। मालों का नुकसान सबसे ज्यादा होता है। डोभा कोड़ देने से पूरे, जो हम लोग गांव में अपनी भाषा में फील्ड को, मैदान को हम लोग टाण कहते हैं, उस टाण को पूरी तरह खंडित कर दिया जाता है। छोटे छोटे गड्ढे खोदकर, वो मतलब झारखंड सरकार जो स्कीम चलाए, वो गड्ढा खोदने के बाद जो खुदवाता है उस गड्ढे को, उसको उसमें मजदूरी दर दिया जाता है। झारखंड सरकार उसमें काम करने के लिए मजदूरी देता है कि यहाँ पे आप गड्ढा खोलिए, मैं आपको 145 या 245 रुपया मैं आपको दूंगा। वो गड्ढा जो खुदवाता है उससे झारखंड में किसी को कहीं कोई लाभ नहीं है, उससे क्षति हो रहा है। जाल माल को चरने में तकलीफ होता है, उसमें अगर कोई जाल माल गिर जाती है तो उसमें उसकी पैर या में मोच आ जाता है, क्रैक कर जाता है। इन सभी चीजों पर झारखंड सरकार या यहाँ के अधिकारी जो लेवल पे है वो कुछ सोचते विचारते नहीं, और झारखंड के जितने फील्ड है सभी को खंडित कर दिया है। झारखंड सरकार और जिसको हम गांव के ग्रामीण लोग वार्ड मुखिया विधायक सभी को जिता कर भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं कि गांव की समस्या हल हो। गांव की समस्या पहले सबसे बड़ी क्या है, गांव में नाले का प्रबंध, नाले बनवाए। नाला बनवाने से क्या होगा, गांव में जितने भी आपस में लोग जिसके घर के पास पानी जमता है वो लड़ाई झगड़ा करना बंद करेगा। ग्रामीण किसी चीज को उतनी गंभीरता से सोचते नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो उस गांव के मुखिया सरपंच है, उनको विचारना चाहिए कि हमारे गांव की समस्या कैसे हल होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत जगह किसी टोले में आप जाइए, मतलब झारखंड के कोई भी जिला के किसी भी टोले में जाइए, आप देखिए वहां पे नाले का प्रबंध नहीं है, नाला नहीं है। नाला नहीं बनाता है, और नाले के जगह डोभा बनवाता है, कोड़वाता है। उससे क्या फायदा झारखंड के वासियों को या देश के वासियों को। आप नाले का प्रबंध कराइए, नाला बनाइए, जिससे आपसी दो घरों में आपसी लड़ाई ना हो, किसी के पानी किसी के घर के पास जम जाने से
दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, आपस में मतभेद, चाहे वो अपने भाई का बंटवारा होता है वो दोनों भाई ही लड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या है नाले की। गांव में मुखिया चुनते हैं अपनी समस्या हल करने के लिए, नाला बनवाने के लिए, जो इधर उधर तारू जो लटका हुआ रहता है उस तार को सही कराने के लिए, ना कि सरकार द्वारा गड्ढा खोदवाने के लिए। झारखंड सरकार या भारत सरकार देश के हर ग्रामीण में, हर जिनको घर नहीं है उनको घर देते हैं। तो घर देने से पहले आप उसके घर के बाजू से पानी निकलने वाली समस्या को नाले के माध्यम से पहले नाला बनवाने की कोशिश कीजिए, तभी तो जाके आप उसका घर साफ सुथरा रहेगा। सिर्फ घर साफ रहने से नहीं होता, घर के सामने जो रोड है वो साफ रखना चाहिए। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।